उसके ऊपर, आप पीपल्स पार्टी से माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते, नून लीग से माफी का मुतालबा नहीं करते, जिन्होंने 30 साल एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई एक तो ये कि आप माफी का मुतालबा उससे करते हैं कि जिससे आप ताल्लुक रखना चाहते हैं, ठीक है, या जिससे कोई तवक्को होती है आपको। एक तरफ आपकी कोई तवक्को ही नहीं है। मैंने आज भी कहा कि भाई बाकी सारे एजेंट, सारे गद्दार, सारे बिकाऊ, सब टाउट, भाई हम कहते हैं आप उम्मीद है ना, आप कहते हैं हमें एक मौका मिला, बाकियों को 4 मौके मिल गए, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। आपको एक मौका मिला तो आप ही से सवाल होगा ना, अब आप ही से तवक्को होगी। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो ये कह के जी आप उनसे क्यों नहीं पूछते, तो फिर वो खान साहब को नवाज शरीफ और जरदारी की साफ में खुद ही लाके खड़ा कर देते हैं। हम नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं वो नहीं कर रहे, ना करें यार, आप तो कीजिए। ठीक है, वो खुद ब खुद भाग के जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साथ में खान साहब को खुद खड़ा करते हैं। और ये भी कितने दिन आप इसी तरह से भाई मुझे लगता है खान साहब को इसराइल की मजम्मत का ट्वीट करना चाहिए, और मैं इस बात करता रहूंगा जब तक ट्वीट नहीं आएगा, और मुझे लगता है वो ट्वीट आएगा। ठीक है। और लेकिन कई बार आपने जब इतनी तनकीद कर दी होती है तो क्या ये मसला नहीं बनते कि अगर अब मैं कर देता हूं तो लोग कहेंगे कि उसके कहने पे, उसके प्रेशर पे किया। हाँ तो ये तो कोई बात नहीं है, ये क्या बात है यार, इस तरह वो तो कल को कर देते तो आप क्रेडिट लेंगे कि देखें मैंने जब इनको लूंगा, जब मैंने ठोका तो नहीं कहेंगे लो जी सोशल मीडिया, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा मैंने जिस कल भी कहा कि हमारा काम है याद दहानी करवाना, हम लोग करवाते रहे, उन्होंने किया तो मेरा ख्याल उससे बड़ापन जाहिर होता है। भैया घर के लिए नहीं कहूंगा कि देखिए जी डर के और घबरा के उन्होंने कर लिया, मैं कहूंगा इकरार ज़र्फी है कि उन्होंने एक फीडबैक को पॉजिटिवली लिया और उन्होंने इस पे। इमरान रियाज खान साहब, आप लोगों का बड़ा आपस में मामला रहे, अभी आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ या एक दूसरे को नजर आते हैं? अभी तो नजर तो आते हैं, ब्लॉक तो नहीं किया, और मैं तो शायद गालिबन उनको फॉलो भी करता हूँ, वो नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपने इमरान भाई बाजियाबी के लिए बहुत किया भी, और मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ वो बड़ा जुल्म था, लेकिन आज भी मेरा नजरियाती इख्तलाफ उनसे वहीं खड़ा है जहाँ उनके इगवा होने से पहले था। आप क्या अब मैं जरा उनके एहतराम में उसका इजहार नहीं करता, लेकिन मुझे अक्सर कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे उनको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यूं नहीं, ये चीज यूं है। मिसाल के तौर पर परसों ही आप देख लीजिए कि एक वो जो ट्वीट थी कि जी अड्डे मांग लिए, फेक न्यूज फेक थी और वो सब ने किया। तो मुझे लगता है कि इमरान भाई जिस मुश्किल वक्त से गुजरे हैं उससे उनको सीखना चाहिए। साबिर शाकिर साहब आप लोगों के इदारे मैंने उनसे बड़ी बार 2-3 बार मेरा उनको मैंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है ट्विटर पे ही, वैसे नहीं है रब्ता उनसे, लेकिन आप एक ही इदारे के थे तो वो सीनियर भी थे, तो कोई मुलाकात नहीं मेरा मुलाकात तो नहीं है उनसे, लेकिन बहरहाल एहतराम का जरूरी, भाई इख्तलाफ के लिए जरूरी थोड़ा ही है कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़े भाइयों की तरह है इमरान रियाज भाई भी, लेकिन मुझे शदीद इख्तलाफ है। देखिए ना, मैं आज आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने सियासी नजरिए की बुनियाद पे $1 भी कमाया है तो मैं कहता हूँ भेजिए लानत। आप बताएं ना किस किसने कमाया, किस किसने नहीं कमाया, आप बताएं ना। बड़ी लंबी फहरिस्त है, और है कौन जिसने नहीं कमाया। मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, ले आइए कुरान मजीद यहाँ पे। मैं 2 बातें कह रहा हूँ कि एक तो क्या मैंने कभी $1 भी अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पॉलिटिकल नजरिए की हिमायत या किसी के कहने की वजह से कमाया हो, तो या किसी के कहने पर कोई बात की हो, किसी खुशनुदी के लिए कोई बात की हो, मैं तो ये अपनी वजाहत दे सकता हूं। आपका ट्विटर मोनेटाइज नहीं, आपका ट्विटर मोनेटाइज नहीं है। आपके वैसे सोशल मीडिया क्या इनकम है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रीच है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। हाँ जी, तो सोशल मीडिया इनकम क्या है, उसका क्या अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरा ख्याल है कोई यूट्यूब से, मैं यूट्यूब कर ही नहीं हूँ रेगुलरली, आपको नजर आएगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 लेकिन आप जब भी करते हैं लोग आपको सुनते हैं। जो टॉपिक मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, मैं इस मजे में ये बात करता हूँ कि मुझे ये बात कहनी है। यानी मैं इस खौफ से नहीं कि मुझे अनफॉलो या ब्लॉक कर रही है पीछे तो मैं ये बात ना कहूँ।